ऑल राइट, ये वीडियो 5 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो है फॉर गेट 2022 एग्जाम। यहाँ पे मैंने एक सिनारियो एज्यूम किया हुआ है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं और आपको 5 सब्जेक्ट अभी भी प्रिपेयर करना बाकी है। अगर 5 सब्जेक्ट से कम सब्जेक्ट्स आपके बाकी है तो आप आसानी से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट टेस्ट भी दे सकते हो, वो अपने हिसाब से दे देना। पर यहाँ पे मैंने एक वर्स्ट केस सिनारियो एज्यूम किया है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, 5 सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। और जो कोई भी जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है या फिर जिसका मोटिवेशन ही नहीं है गेट एग्जाम का प्रिपेयर करने का, पर उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था लास्ट ईयर, वो इस वीडियो के डायरेक्टली अनाउंसमेंट वाले हिस्से में जम कर सकता है। इस वीडियो को मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और दूसरा हिस्सा है कुछ अनाउंसमेंट। आप डायरेक्टली अनाउंसमेंट वाले हिस्से में जम कर सकते हो। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। 5 मंथ को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। हर महीने में ना आपको 250 घंटे मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप 8 घंटे का अच्छा एफर्ट मारोगे। हर दिन आपको 8 घंटे का अच्छा एफर्ट मारना है, तभी 31 डेज में आपको 250 घंटे मिलेंगे। इसलिए मैंने सितंबर में भी 250 लिखा है, अक्टूबर में भी 250, नवंबर, दिसंबर, हम हर मंथ में हमें अप्रोक्सीमेटली 250 आवर्स मिलने वाले हैं। तो इस 250 आवर्स को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। यहां पे देखो, 250 घंटे में से 150 घंटे मैं पेंडिंग सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए हर महीने में देने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया, आपको हर मंथ एक पेंडिंग सब्जेक्ट करना है। पेंडिंग 1 सब्जेक्ट यहां पे करोगे, पेंडिंग 2 यहां पे, पेंडिंग 3 यहां पे, पेंडिंग 4 यहां पे। हर महीने आपको 150 घंटे आपके अप्रोक्सीमेटली चले जाएंगे इन पेंडिंग सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस सब्जेक्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, क्या लेंथ होगा, इस सब्जेक्ट का क्या लेंथ होगा, उस सब्जेक्ट का क्या लेंथ होगा, वो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा इवेंचुअली विद टाइम। पर इतना अंडरस्टैंड करो कि हर महीने आपको एक पेंडिंग सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और उसके लिए आपको 150 घंटे देने हैं। तो कोई अगर आप कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर रहे हो और उसका अगर ड्यूरेशन 120 घंटे का है, 150, 160 घंटे का है, तो आप वो यहां पे पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कम टाइम है, ज्यादा सब्जेक्ट्स करने हैं। तो ज्यादा सब्जेक्ट्स करने हैं और सारे सब्जेक्ट्स अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो यहां पे कुछ डिसीजन लेना होगा। तो जो कोई भी सब्जेक्ट आपका पेंडिंग है, अगर उसका लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप वो क्रैश कोर्स से प्रिपेयर करना, जो कोई भी यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट जिसका ड्यूरेशन 120 घंटा या फिर 120 घंटे से ज़्यादा बड़ा होगा, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप क्रैश कोर्स से प्रिपेयर करोगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर कोई सब्जेक्ट है जो 80 घंटे का है, 100 घंटे का है, तो आप उस सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर सकते हो इस टाइम में भी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सितंबर में आपका ये वाला हिस्सा, पेंडिंग वाला हिस्सा, सारे मंथ में 150 घंटे लेके चला जाएगा। तो हर महीने में अभी हमारे पास 100 घंटे पेंडिंग है। 250 घंटे में से 150 घंटे मैंने पेंडिंग सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगा दिए। अभी मेरे पास 100 घंटे अप्रोक्सीमेटली बचे हैं हर महीने में। कुछ जगह ज़्यादा हो गए, कुछ जगह कम हो गए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने जो स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जो आपने सबसे पहले 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, उन्हें वापस से नोटबुक से रिवाइज करना कंपलसरी है। मैं यहाँ पे आपको प्रिफर नहीं करूंगा कि आप वर्कबुक लेके बैठ जाओ या फिर प्रीवियस ईयर की बुक लेके बैठ जाओ, फिर बिट्स एंड बाइट्स लेके बैठ जाओ। मैं यहाँ पे आपको प्रिफर करूंगा कि आप उन 3 सब्जेक्ट के नोटबुक की रिवीजन करोगे बहुत ही अच्छी तरीके से, डिटेल वे में नोटबुक की रिवीजन करोगे। और डिटेल वे में क्यों बता रहा हूं वो आपको आगे समझ में आएगा। पर यहां पे लिखना, जब मैं 3 सब्जेक्ट से रिवाइज करूंगा, जो मैंने सबसे पहले प्रिपेयर किए थे, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाला हूं। हर सब्जेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 या फिर 4 दिन दूंगा, 3 या फिर 4 दिन। तो मैंने यहां पे 100 घंटे का अप्रोक्सीमेटली आपको टाइम दिया है इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। हर सब्जेक्ट 4 दिन लेकर चला जाएगा।
और डिटेल वे में मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको दिसंबर मंथ में समझ में आएगा जब मैं इस पार्ट का डिस्कशन करूंगा। रिवीजन बहुत ही प्यार से करना, इसलिए करो ताकि जब भी आप सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे तभी कम एफर्ट मारना पड़े। ठीक है, तो पहली रिवीजन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको सिर्फ नोटबुक से रिवाइज करना है, क्योंकि नोटबुक में ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके नोटबुक में ही प्रेजेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अभी आपको सितंबर मंथ में इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए प्रीफर नहीं करूंगा। मैं जो बोल रहा हूं वो फॉलो करते जाओ, लिखते जाओ, आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का। अक्टूबर मंथ में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपने यहां पे 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर दिए, 100 घंटे दे दिए। यहां पे मैं आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने बोल रहा हूं और इस यहां पे भी आप हर सब्जेक्ट के लिए 4 दिन दोगे। फोर्थ सब्जेक्ट के लिए भी 4 दिन, फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए भी 4 दिन, जो आपका हो चुका था पहले उसे आप 4-4 दिन देके आप रिवाइज कर दोगे। इस सब्जेक्ट के लिए भी 4 दिन देना है, इस सब्जेक्ट के लिए भी 4 दिन देना है। तो यहां पे आपको कम रिवाइज करना है, कम सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। तो यहां पे जो आप पेंडिंग सब्जेक्ट चूज करोगे वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए और सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहां पे मैं प्रीफर करूंगा बड़ा सब्जेक्ट प्रीफर करो पेंडिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक आसान टास्क है रिवीजन का। तो जब भी अक्टूबर मंथ आपका खत्म होगा, मैं बताता हूं आप किस लेवल पे होगे। आपने 3 सब्जेक्ट का डिटेल नोटबुक रिवीजन किया है, मतलब आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट है अभी वो, और आपने सब्जेक्ट 4 एंड 5 भी अपने नोटबुक से रिवाइज किया है, तो वो तो और ज्यादा अच्छी तरीके से फिट है क्योंकि वो आपने अक्टूबर में ही रिवाइज किया था जस्ट। पेंडिंग 1 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है प्रिपरेशन, और पेंडिंग 2 सब्जेक्ट्स आपने जस्ट प्रिपेयर किया है। इतना आपके प्रिपरेशन हो चुका है। दिमाग में कौन सी चीज स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं तो 4th एंड 5th सब्जेक्ट आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और पेंडिंग 2 सब्जेक्ट जो आपने अभी अभी प्रिपेयर किया है वो इतना जल्दी आप भूलोगे नहीं। तो सब नवंबर में मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे पेंडिंग 3 सब्जेक्ट करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सब्जेक्ट 1, 2, 3 जो आपने यहां पे नोटबुक से रिवाइज किया था सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में ये एक्टिविटी करते टाइम इन सब्जेक्ट को रिवाइज हुए 30 दिन का गैप हो चुका है। सब्जेक्ट 1, 2, 3 जो आपने नोटबुक से रिवाइज किया था, जब भी आप ये एक्टिविटी कर रहे थे अक्टूबर मंथ की, उसमें 30 दिन का गैप हो चुका है। तो अभी हमें उससे रिवाइज करना जरूरी है। तो मैं सब्जेक्ट 1, 2, 3 जो यहां पे नोटबुक से रिवाइज किया था मैंने, यहां पे मैं प्रीवियस ईयर के बुक से रिवाइज करूंगा। सब्जेक्ट 1, 2, 3 अभी यहां पे मैं प्रीवियस ईयर के बुक से रिवाइज करूंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के बुक के लास्ट के 10 साल के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूं। क्वेश्चन भी सॉल्व करना मतलब आप इवेंचुअली कॉन्सेप्ट ही रिकॉल कर रहे हो, राइट। तो हम कभी नोटबुक से रिवाइज कर रहे हैं, कभी प्रीवियस ईयर के बुक से रिवाइज कर रहे हैं। पेंडिंग 1 सब्जेक्ट नोटबुक से रिवाइज होगा, क्यों? क्योंकि वो आपने सितंबर में पढ़ा था, अक्टूबर में ये एक्टिविटी करते करते 30 दिन का गैप हो चुका है। तो पेंडिंग 1 जो सब्जेक्ट आपने यहां पे प्रिपेयर किया था, अभी उसे रिवीजन करने का टाइम आया है नोटबुक से। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है नवंबर मंथ में 101%। ये एक्टिविटी अगर आप स्किप कर दोगे तो ये जो आपने यहां पे एफर्ट मारा था वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि यहां पे 30 दिन का गैप हो चुका है। तो इस एक्टिविटी को कलरफुल बनाने के लिए और ज्यादा ये एक्टिविटी करना जरूरी है। तो नवंबर मंथ में आप क्या देख सकते हो, मेरे पास रिवीजन भी करना है नोटबुक से पेंडिंग 1 सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट 1, 2, 3 जो मेरे हो चुके थे, मतलब अभी जो हो चुके हैं पहले से, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यहां पे थोड़ा हैवी टास्क है। तो यहां पे एक मॉडरेट लेवल का सब्जेक्ट चूज करना जो आसानी से हो सकता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कहां पे होने चाहिए? यहां पे पहले इनिशियल मंथ्स में आपके ज्यादा डिफिकल्ट या फिर ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे नवंबर दिसंबर मंथ की तरफ आप अप्रोच करोगे, आपका रिवीजन वाला एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है, राइट, रिवीजन वाला पार्ट बढ़ते जा रहा है। तो नवंबर और दिसंबर मंथ में प्रिफर करूंगा लाइट सब्जेक्ट चूज करो जो आसानी से हो सकते हैं या फिर आसानी से आप समझ सकते हो। हैवी सब्जेक्ट सितंबर और अक्टूबर मंथ में चूज करना है।
नवंबर का टास्क वापस से आपसे रिवाइज करता हूं। सब्जेक्ट 1 2 3 जो वहां पे नोटबुक से रिवाइज किया था, अब यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज कर रहे हो। पेंडिंग 1 सब्जेक्ट जहां पे प्रिपेयर किया था वो भी आप यहां पे नोटबुक से रिवाइज कर रहे हो। इस काम के लिए भी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 100 घंटे दे रहा हूं, या फिर इस काम के लिए 150 घंटे ले सकते हो, और पेंडिंग 3 सब्जेक्ट के लिए 100 घंटे दे सकते हो, क्योंकि एक महीने में फाइनली 250 घंटे ही है। अगर ये वाला काम करने के लिए, ये प्रिपरेशन वाला काम करने के लिए, पेंडिंग 3 सब्जेक्ट का काम करने के लिए अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप ये सारी एक्टिविटी करने के लिए आपको लग रहा है कि 250 घंटे में मैं कैसे करूं, तो समझ लो नवंबर के मंथ में 10 घंटे पढ़ने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि ये एक्टिविटी हमें करनी ही है। ये एक्टिविटी स्किप करने का कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। एक तो 250 घंटे में करो, 8-8 घंटे रोज पढ़ के। अगर आपको 250 घंटे कम लग रहे हैं तो आपको 10 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है, ताकि आपको ज्यादा बड़ा इंटरवल मिले एक महीने में। अब समझते हैं दिसंबर मंथ में आप क्या करोगे। दिसंबर के तुरंत बाद जनवरी आता है। जनवरी में 10 मॉक टेस्ट देने हैं। हर मॉक टेस्ट में 10 सब्जेक्ट्स एक साथ हो गए, राइट। तो वहां पे अभी एग्जीक्यूशन का टाइम आया, और दिसंबर मंथ में पहुंचते ही हमें हमारा रिवीजन ज्यादा करना है, ज्यादा सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने हैं, ठीक है। तो दिसंबर में रिवीजन का काम बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहां पे जो आप पेंडिंग 4 सब्जेक्ट चूज करोगे वो सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा, सबसे आसान। यहां पे कौन से सब्जेक्ट्स थे? सबसे डिफिकल्ट, सबसे यूज। दिसंबर में क्या बोल रहा हूं? ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे आसान होगा और सबसे छोटा होगा, ऐसा सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स बाकी हैं उसमें से। सब्जेक्ट 4 एंड 5 जो यहां पे आपने नोटबुक से रिवाइज किया था अक्टूबर में, वो आप दिसंबर में रिवाइज कर रहे हो। सब्जेक्ट 4 एंड 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की हेल्प से। ध्यान से लिखो, सब्जेक्ट 4 एंड 5 अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज कर रहे हो। पेंडिंग 2 सब्जेक्ट जो आपने अक्टूबर में पढ़ा था, नवंबर में ये एक्टिविटी करते करते पेंडिंग 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर होके 30 दिन हो चुके हैं, राइट। आपने पेंडिंग 2 सब्जेक्ट यहां पे किया था, वो यहां पे मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पेंडिंग 2 सब्जेक्ट को 30 दिन के बाद रिवाइज करना कंपलसरी हो गया। पेंडिंग 2 सब्जेक्ट में नोटबुक से रिवाइज करूंगा, सिर्फ नोटबुक से। नोटबुक 1 2 3 मतलब क्या है? मैं सब्जेक्ट 1 2 3 की रिवीजन करूंगा अभी नोटबुक से। तो देखो, सब्जेक्ट 1 2 3 आपने यहां पे पहले रिवाइज किया था, उसके बाद यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज किया था। तो ये वाला जो रिवीजन होगा ना सब्जेक्ट 1 2 3 का, क्योंकि आपने पहले से एक बार नोटबुक से रिवाइज कर दिया है, और यहां पे भी आपने नवंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज कर दिया है, तो इस बार जो आपका दिसंबर में इसका रिवीजन होगा ना, वो बहुत ही आसानी से होगा, क्योंकि आपने सितंबर में भी रिवाइज किया है, नवंबर में भी रिवाइज किया है। तो दिसंबर में ये वाला एक्टिविटी करने के लिए बहुत ही आसानी से आपका होने वाला है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम बार बार क्यों रिवाइज कर रहे हैं। जितने बार करोगे उतना काम आसानी होगा ना। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनवरी में हमें 10 सब्जेक्ट एक साथ देने हैं, तो हमें रिवाइज करना ही होगा, ठीक है। तो नोटबुक से सब्जेक्ट 1 2 3 की रिवीजन होगी वापस से। और पेंडिंग सब्जेक्ट 1 जो यहां पे आपने नोटबुक से रिवाइज किया था, उसे अभी आप यहां पे PYQ से रिवाइज करोगे। तो ये काम आपको दिसंबर मंथ में करना है। और अभी के टाइम पे अगर आपको मैं बताऊं क्या क्या काम आपका अभी भी पेंडिंग है। पेंडिंग 3 सब्जेक्ट जो आपने नवंबर में किया था उसका रिवीजन करना पेंडिंग है। यहां पे जो आपने पेंडिंग 4 सब्जेक्ट किया था उसका रिवीजन करना पेंडिंग है। तो ये 2 एक्टिविटी आप जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म करोगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म करोगे। 7 दिन में 2 सब्जेक्ट की नोटबुक से रिवीजन हो ही सकती है, राइट। हमारे पास इतना कम टाइम है कि हमें जनवरी का फर्स्ट वीक भी यूटिलाइज करना पड़ रहा है। और लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट टेस्ट दे दो, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट दे दो। सब्जेक्ट टेस्ट कब दोगे? मतलब लोग आपको अननेसेसरी डरा रहे हैं। जो आप एक्टिविटी कर भी नहीं सकते, वो एक्टिविटी करने के लिए आपको लोग बता रहे हैं और डरा रहे हैं। वो एक्टिविटी आप कर ही नहीं सकते। सब्जेक्ट टेस्ट एक इंसान दे ही नहीं सकता। वो इंसान दे सकता है जिसके 1-2 सब्जेक्ट अभी पेंडिंग हो, या फिर वो इंसान दे सकता है जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो,
राइट। अगर अभी सब्जेक्ट टेस्ट देते रहोगे ना तो क्या होगा बताता हूं, रिवीजन खराब होगी या फिर पेंडिंग सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा रह जाएंगे। सब जब भी हम टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट देते हैं हमारा 100% स्कोर नहीं आता है, पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस चक्कर में आगे की और 2-3 दिन हम खराब कर देते हैं। तो क्यों उस चक्कर में अपना टाइम अभी हम वेस्ट करें, जब हमारे पास सिलेबस कंप्लीशन का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं प्रिफर करूंगा आपको कि आप सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो और जनवरी का कंप्लीट मंथ, इवन फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम टेस्ट सीरीज ही देते रहेंगे, मॉक टेस्ट ही देते रहेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? टेस्ट सीरीज के पीछे मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। जो यहां पे मैंने किसी भी जगह मैंने जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवीजन लिखा है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बायहार्ट हो चुके हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जगह आप बिट्स एंड बाइट्स भी सॉल्व कर सकते हो एस एकेडमी का, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे यहां पे मैंने लिखा है पीवाईक्यू से रिवाइज करो, यहां पे मैंने लिखा है पीवाईक्यू से रिवाइज करो, पर अगर आपका पीवाईक्यू बायहार्ट हो चुका है तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप बिट्स एंड बाइट्स से क्वेश्चंस सॉल्व करके रिवीजन करो। तो टाइम कम है, मैंने यहां पे 8 घंटे लिए हैं, पर अगर आप 10 घंटे देने के लिए रेडी हो जाओगे ना तो ये मेरा पूरा का पूरा प्लान आप आसानी से प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो। और 10 घंटे की प्रिपरेशन या फिर मिनिमम 8 घंटे की प्रिपरेशन ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, यही इनाफ टाइम है। और उससे ज़्यादा प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए थोड़ा आसान होगा ये सारा चीज़ करना, आपके सर पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं होगा या फिर हर दिन का टास्क इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। अगर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ज़्यादा घंटे पढ़ो, आसानी से पढ़ पाओगे। 8 घंटे मिनिमम है, उससे ज़्यादा जितना आप दे सकते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है 5 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर आप देखोगे 5 सब्जेक्ट्स आपके हो चुके थे, मैंने एज्यूम किया था 5 सब्जेक्ट्स, और 5 सब्जेक्ट्स आपके पेंडिंग थे, मैंने आपको बताया था। पर 5 सब्जेक्ट्स में से मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का मैंने आपके साथ प्रिपरेशन कराया है, अभी भी 1 सब्जेक्ट पेंडिंग है। अगर आपका अभी तक मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड पेंडिंग आपने रखा है, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का केस होगा, तो आप क्या कर सकते हैं पता है, हर दिन 1-1 घंटा दो, हर दिन 1 घंटा मेक श्योर करो। 8 घंटे के अलावा बता रहा हूं, ये 8 घंटे का ये प्लान तो 100% आपको करना ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 250 घंटे 250 घंटे हर जगह लिखा हुआ है, तो ये 8 घंटे में इंक्लूड नहीं करना है, 1 घंटा अलग से निकालना है। 4 महीने में अगर आप 1 घंटा हर दिन निकालोगे तो 4 महीने में कितने बनते हैं, 160 आवर्स बनते हैं, 160 आवर्स। तो 160 आवर्स में आप एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और हर दिन अगर आप उसे प्रिपेयर कर रहे हो, हर दिन आप उसके टच में हो, आपको उसको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी महसूस करना स्टार्ट करोगे। हर दिन 1-1 घंटा दो मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड के लिए। इवेंचुअली विद टाइम 4 घंटे में सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपका प्रिपेयर करके हो जाएगा। तो मैं होप कर रहा हूं आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। अब बात करते हैं आप लोगों की जिनका रिवीजन पेंडिंग है, इनका मन नहीं लग रहा है घर पे प्रिपरेशन करने का, या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पर कैसे अभी वापस से बाउंस बैक करे समझ ही नहीं आ रहा है, घर पे बहुत बार ट्राई कर लिया है पर गिव अप करके बैठ चुके हैं, या फिर जो जीरो से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहता है पर वो डायरेक्शन लेस है कि वो कैसे कर पाएगा, और जो कोचिंग अफोर्ड करना चाहता है पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, एस एकेडमी का मैंने अभी अभी देखा था, क्योंकि मैं सर लोग के कांटेक्ट में रहता ही हूं, तो मैं स्टोरीज देखते रहता हूं व्हाट्सएप की। तो वो हैदराबाद और दिल्ली में क्रैश कोर्स ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वाले बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। सितंबर के शायद से 2nd वीक में वो स्टार्ट होने वाले हैं। आप एग्जैक्ट डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देख सकते हो, या फिर लिंक मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ऑफलाइन क्रैश कोर्स लगा सकते हो एस एकेडमी का, जो दिल्ली में होगा और हैदराबाद में होगा। अगर आपके नज़दीक है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वहाँ पे जा सकते हो और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। मैंने किन के लिए बताया है ये, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जो क्लासेस लगाना चाहते हैं ऑफलाइन, रुके हुए थे अभी तक,
ठीक है, तो उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और जो गिव अप करके बैठ चुके हैं, जिनको लग रहा है कि इम्पॉसिबल ही है उनका घर पे प्रिपरेशन करना, तो वो जा सकते हैं ऑफलाइन प्रिपरेशन करने के लिए। या फिर वो बच्चे जिन्हें ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, लास्ट ईयर में थे, अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं, तो आपके लिए वही क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। क्रैश कोर्स, वो 10 के 10 सब्जेक्ट 4 महीने में या फिर 5 महीने में कैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको सिखाएंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन, और मैं होप कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे और अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहोगे। और गिव अप मत करो किसी भी केस में, पॉसिबल है अगर आप हर दिन 8 या फिर 10 घंटे प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो। ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन